Hello guys, welcome to my channel Listen Tarot 7777. Hope you all are fine. और आज की हमारी रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स पे। हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जो है आपसे क्यों दूर है, क्या ऐसी वजह हो गई थी। ठीक है, ये सारी बातें तो हम जानेंगे, साथ साथ जानेंगे कि वो अभी क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, नाराज़ है, गुस्सा है या आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। ठीक है, तो हम सब कुछ जानेंगे इन डिटेल में। और ये जनरल रीडिंग होगी सभी के लिए। हो सकता है कि सारे के सारे रेजोनेट कर जाए किसी से, हो सकता है कुछ ही रेजोनेट करे। ओके, तो जब तक रीडिंग चलेगी आप अपने पर्सन को बिल्कुल ध्यान में रखिए, उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचें या अच्छा भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शक ना करें, बिल्कुल नॉर्मल रहें, उनके बारे में सोचें। ठीक है, पॉजिटिव होकर। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो जब मैंने वीडियोस अपलोड की तो लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। तो मैं जानना चाहती हूँ रीज़न, आप मुझे बताएं कि क्या रीज़न है। तो आप वो बताएंगे, जो भी क्वेरीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताएं। ठीक है, तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अनसब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है। वेल दैट्स ओके, मैं सभी के लिए वीडियोस लाती हूँ, जैसे हमेशा लाती रहूँगी। ठीक है, आगे भी। सो और अगर पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो आप तो वो भी ले सकते हो। मैंने जीमेल दे रखा है और इंस्टा भी दे रखा है, वो स्क्रीन पे शो कर रहा है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या करंट फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कार्ड सेलेक्ट करते हैं। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कि उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, क्या उनकी सिचुएशन चल रहा है, किस वजह से दोनों अलग हैं, क्या प्रॉब्लम है। प्लीज़ मुझे क्लियर मैसेज दीजिए ताकि मेरे व्यूअर्स की हेल्प हो सके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। प्लीज़ गॉड हेल्प मी, गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। सो कार्ड्स हम लेते हैं। ओके, नाइस। वाओ, सो ये सारे कार्ड्स आए हैं, देखते हैं हम अरेंज करके। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आपका आया ना, इमोशनल फ्रीडम, यही जो है आपके सारे कारण को, मतलब झगड़े के कारण को दर्शाती है, सब कुछ बताता है। ठीक है, इमोशनल फ्रीडम मतलब आपके पार्टनर जो है, हो सकता है इनसिक्योर फील करते होंगे आपके साथ रिलेशन में रहते होंगे, तो सबसे बड़ा यही कारण है। उनको ऐसा फील होता होगा रह रह के कि आप उनकी फ्रीडम को छीन रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा ही फील होता था कि आप उनकी फ्रीडम को क्या कर रहे हो, छीन रहे हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा बुरा लगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर जाए, क्योंकि ये कॉमन बात है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, जब लोग फ्री होते हैं, सिंगल होते हैं, तो बोलते हैं कि हम बहुत फ्री है और हम कुछ भी कर सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि हम रिलेशन में तो अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ आपके पार्टनर को भी थी। ठीक है, इस वजह से वो हो सकता है आपसे दूर हो गए, ट्रैप फील करते थे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले होते हैं, कोई उनकी लाइफ में पार्टनर नहीं होता है, तो वो उस वक्त ट्रैप फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, क्योंकि उनको एक पार्टनर की उस वक्त ज़रूरत होती है। एंड ऑफ कोर्स ये सही बात है, सभी को एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने ये गलत सोच लिया, गलत इनसिक्योरिटीज़ आपके पार्टनर के दिमाग में, दिल में आ गई। ठीक है, साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्रस्ट इशू था आप दोनों के बीच में। ठीक है, अगर ट्रस्ट होता तो आप दोनों जो है एक साथ अभी होते। ठीक है, आपके पार्टनर को पूरी तरह जितना भी इनसिक्योरिटीज़ है सब ख़त्म हो गया होता, कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती कि आप उनकी फ्रीडम को छीन लोगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों से हो सकता है आपने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, किसी बात से रोका होगा, किसी से बात करने के लिए मना किया होगा, तो इस वजह से वो डर गए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होता है, जब आप अपने पार्टनर से सब कुछ शेयर करो, आपके पार्टनर जो है सब कुछ शेयर करे। ठीक है, साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी पता चल रहा है
कि आपका रिलेशन जो है बहुत दिन से नहीं चल रहा था, हो सकता है कि 1 ईयर हुआ हो या उससे भी कम हुआ हो, कुछ मंथ का हो, 5 मंथ 6 मंथ, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वजह से आपके पार्टनर में और आप में दोनों के बीच में उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उतना अच्छा बाउंडिंग आप दोनों के बीच में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वजह से उनको इनसिक्योरिटीज़ आ गई, क्योंकि सही मायने में अगर हम देखा जाए इमोशनल फ्रीडम का मतलब ये होता है, जो भी दो पर्सन रिलेशनशिप में होते हैं तो उन दोनों को एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है और वो एक भी बात जो है अपने सोलमेट से, अपने मेट से, ठीक है, नहीं छुपाते हैं। लेकिन आपके पर्सन जो है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें जो है आपसे वो शेयर नहीं की हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ भी मुझे ये सच बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत मानते हैं आपको, यहाँ देख सकते हैं आप। लेकिन वो घबराते हैं, आपसे डरते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उनके फ्रीडम को ना छीन लो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपका ऐसा नेचर हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है, मुझे हर जगह दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है और था भी, क्योंकि अभी तो था बन चुका है, क्योंकि आप दोनों अलग हो, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो लव है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आगे चल के अंडरस्टैंडिंग ज़रूर आ जाए आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन देख सकते हो कि किस तरह से आपके पर्सन जो है सैड दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हो कि वो वापस आपके पास आ जाए, ठीक है, क्योंकि आप भी प्यार करते हो, लेकिन वो डरते हैं। आप देख रहे हो ना, डरे हुए, उदास से बैठे हुए, क्योंकि आपने, हो सकता है कि आपने बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है, जिस वजह से वो दूर चले गए हैं, उनको बहुत बुरा लगा है, ठीक है। सो आपने, हो सकता है कुछ ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया हो जिससे वो बहुत हर्ट हुए हैं, ठीक है, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं और डरे डरे से एक जगह पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है और आप चाहते हो, उनको मनाना चाहते हो, ठीक है। प्यार वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल दिखाई दे रहा है लव का, ठीक है। ये बहुत अच्छा सिंबल है। यहाँ पे भी लव दिखाई दे रहा है कि आप लोग सोलमेट हो, लेकिन आपने, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि आपकी बहुत गलती मुझे दिखाई दे रही है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है मुझे भोले भाले से दिखाई दे रहे हैं, अच्छे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, आपसे प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपको मानते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने बारे में भी वो सोचते हैं कि अगर आप उनको कंट्रोल करोगे तो वो कैसे अच्छे से रह पाएंगे। कभी भी रिलेशन में किसी को कंट्रोल तो नहीं करना चाहिए ना। कैसा होना चाहिए रिलेशन कि वो आपको, मतलब वो आके खुद ही आपको अपनी सारी बात, अपने सारे प्रॉब्लम्स बताए, ठीक है। आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी भी चीज़ के लिए बोलने की ज़रूरत ना पड़े। आपको हो सकता है कि आपकी तरफ से ट्रस्ट इशू मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा था, आप अपने पर्सन पे शक करते थे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इमोशनल फ्रीडम से तो हम यही समझ रहे हैं कि आपके पर्सन जो है इनसिक्योर थे बहुत ज़्यादा अपने फ्रीडम को लेके, क्योंकि हर एक पर्सन को फ्रीडम प्यारा होता है। पर्सन क्या, अगर हम एक एनिमल के बारे में भी सोचें, ठीक है, तो वो भी उड़ना चाहता है, वो फ्री रहना चाहता है। लाइक हम किसी भी चिड़िया को अगर हम पिंजरे में पैक करके रखेंगे तो वो क्या चाहती है, वो अच्छा खाना तो नहीं चाहती है, वो तो अच्छा खाना खुद भी ढूंढ सकती है, वो तो बस चाहती है ना कि बाहर उड़ के रहे, क्योंकि उसको भगवान ने विंग्स क्यों दिया है, उड़ने के लिए। उसी तरह हमें भी बनाया है बहुत सारे काम करने के लिए। तो वही, वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन घबराए हुए थे, ठीक है। आपने हो सकता है अब्यूसिव वर्ड यूज़ किया है उनके लिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप थोड़े गुस्सैल नेचर के हो, सो प्लीज़ आपको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, भगवान से बहुत प्रे करते हैं आपके लिए। सो इतना अच्छा पर्सन पार्टनर मिलना बहुत बड़ी बात है। आप अपने पर्सन से चाहे तो बात कर सकते हैं। हम आगे और भी देखते हैं मैसेज दूसरे कार्ड्स के थ्रू। सो अब हम यहाँ देख रहे हैं बाउंड्रीज़, ओके। सो ये भी बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं, आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है वो पहली बार रिलेशन में आए किसी के साथ, मतलब आपके साथ पहली बार वो रिलेशन में आए, इसलिए उनको रिलेशन को अच्छी तरह से निभाने नहीं आया, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर जो है आपको खुश रखना चाहते हैं, अच्छे से रखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक हेल्दी बाउंड्रीज़ देना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा रखना चाहते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा वजह है, कोई ऐसी रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि वो शायद पहली बार रिलेशनशिप में आया, आपके साथ आया, तो उनको समझ में नहीं आया कि किस तरह से रिलेशन को निभाना चाहिए, ओके। साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने भी बहुत सारे ऐसे बात बोली है जिनसे उसे बहुत बुरा लगा है उनको, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपके साथ अच्छे से रहे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि हर चीज़ को कैसे निभाना है।
इस वक्त तो आपको मतलब ऐसे सिचुएशन में तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी ना, आपको समझाना चाहिए था कि आप ऐसे करो वैसे करो। आपको लगता होगा कि जब रिलेशन में पर्सन है तो इसको खुद ही समझना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी हम लोग साथ क्यों होते हैं, रिलेशन में कोई दो पर्सन क्यों आता है, एक दूसरे का साथ देने के लिए ना, ठीक है, उन्हें समझाने के लिए, उनके साथ अच्छी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है, हर समय को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। और हर एक पर्सन का एक यूनिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, हर एक पर्सन का एक अच्छा अपना स्टोरी होता है। सो हो सकता है आपके अभी रिलेशन में यही चल रहा है और आपके मैं बिल्कुल यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यही चीज़ है कि आपके पर्सन को अच्छे से रिलेशन को निभाने नहीं आए, वो समझ नहीं पाए। हो सकता है कि वो बाद में आएंगे तो आपको अच्छे से हर बातों को समझाएंगे। हो सकता है यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि उन्होंने आपको बहुत सारे बातों को समझाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन वो अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए होंगे, बता नहीं पाए होंगे, ठीक है। और आप बिल्कुल कंफ्यूज होकर, गुस्सा होकर उनको अपने लाइफ से आउट कर दिए होंगे, ठीक है। और वो नहीं आ रहे हैं इसलिए नहीं कि उनको बहुत ईगो है, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं बिकॉज वो डरे हुए हैं आपसे। आपने बहुत सारी चीज़ें उन्हें बोल दी हैं, आप चाहते हैं उनको बहुत प्यार से अपने पास बुला रहे हो, ठीक है। जैसे एक गार्जियन होता है जब अपने बच्चे को डांट देता है तो बच्चा क्या होता है, डर जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है आपके पार्टनर डरे हुए हैं, ठीक है। मेल हो फीमेल के लिए देख रहे हो और फीमेल हो मेल के लिए, दोनों के लिए ही है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत घबराए हुए हैं आपके पार्टनर, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं आपसे, आपके साथ होना चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, पर आपने उनको अच्छे से नहीं समझा और उन्होंने भी आपको अच्छे से नहीं समझा, रिलेशन अच्छे से नहीं चला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा चांसेस दिख रहा है कि आप दोनों फिर से मिलोगे और पिछली बातों को भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे किसी की गलती नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। बस ऐसी कोई छोटी सी बात हुई होगी, किसी से उन्होंने बात कर लिया होगा, ठीक है, तो आप गुस्सा हो गए होगे, उनको बोल दिया होगा आप चले जाओ यहाँ से, ठीक। तो इस तरह का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। और अब है यहाँ पे आपका रीसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। जो भी आपका झगड़ा हुआ था वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप दोनों जो है ऊपर ऊपर एक दूसरे से गुस्सा हो, मतलब अंदर अंदर एक दूसरे से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि दोनों में से कोई पहले एक बार मैसेज या कॉल कर देगा तो तुरंत सब कुछ भूल कर आप दोनों एक गले लगा लोगे, एक दूसरे को बात कर लोगे, प्यार करोगे, ओके। सो ऐसा मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आप भी रेडी हो, वो भी रेडी है, वो तो बिल्कुल रेडी है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जो है थोड़े गुस्से होकर बैठे, लेकिन अब आप भी रेडी हो चुके हो, ठीक है। सो ये टाइम है, प्लीज़ आप बिल्कुल अपने टाइम ना गवाएं और अपने पार्टनर से बात करें जाए, क्योंकि यही टाइम है आपके रिलेशनशिप को हील होने का, ओके। सो मैं नहीं चाहती हूँ, ये बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना शुभ मुहूर्त होता है शादी का, तो बिल्कुल यही शुभ मुहूर्त है कि आप अपने पार्टनर से जाके बात करें, ठीक है। जितना जल्दी उससे जाके बात करें, एक बार बात तो करके देखिए क्या हो जाएगा। इतना भी इंसान को ईगो नहीं होना चाहिए। अगर हम इंसान को खो देते हैं तो उससे अच्छा है ना कि हम जाके अपने ईगो को साइड रखें, एक बार ट्राई करके देखें, बात करके देख लें, नहीं होता है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। जो इंसान झुकता है वो सबसे ऊपर, सबसे आगे बढ़ता है, ठीक है। मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी। सो आप झुक सकते हैं और ये प्यार की बात है, तो प्यार में तो ऑफकोर्स झुकना चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली हो या जो आपसे सच में प्यार करता हो, उनके सामने झुकना ज़रूरी है, ठीक है, कभी कभी। सो प्लीज़ ईगो ना रखें आप, यही टाइम है, मैं आपको बिल्कुल फिर से बॉन्ड कर रही हूँ, बता रही हूँ कि यही टाइम है आप दोनों का रीबाउंड होने का, हीलिंग होने का। आप दोनों की हीलिंग होगी, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और मुझे पता है ज़रूर जो है उनका कॉल आएगा, आपकी बात होगी या फिर आपका कॉल उनके पास जाएगा, आपका मन बदल जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, लेकिन बात नहीं हो रही है। रीज़न यही है कि आपके पार्टनर जो है दूर चले गए, घबरा गए हैं। तो प्लीज़ आप जाके उन्हें संभालिए, समझाइए कि हाँ, अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसा ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगी, ठीक है। आपको कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करूँगी। वो चाहते हैं ना कि आप उन पर ट्रस्ट करो, ठीक है। चाहे कितने भी लड़कियाँ आ जाए या कितने भी लड़के आ जाए, वो आपसे ही प्यार करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल हो। ऐसा दिखाई दे रहा है ना मुझे, ये जो पिक्चर्स दो दिखाई दे रहे हैं, तो इससे मुझे यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि आपके पर्सन जो है आपकी पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है। पिक्चर्स देखकर सोते हैं, जब उठते हैं तो पिक्चर्स देखते हैं, फ़ोन कॉल
चेक करते हैं, कॉल लॉग चेक करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, इंस्टा चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं कि कहीं आपका मैसेज ना आ गया हो या आपके लाइक्स आ गए हो या डिसलाइक भी आ गए हो, लेकिन कुछ भी नहीं देखे वो हताश हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो हताश हो जाते हैं। सो मैं तो यही बोलूँगी कि क्या ऐसा ईगो होना, ठीक है, एक लाइफ मिली है उसको अच्छे से एंजॉय करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो जो आपके लिए सच्चे हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो आपको यही बोलूँगी। सो माय व्यूअर्स, अगर हम यहाँ पे देखते हैं मैनिफेस्टेशन, तो ये तो बड़ा प्यारा मैसेज है कि आपके पार्टनर जो है आपको हर वक्त जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली नाइट में वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ऐसा देखते हैं कि आप दोनों साथ में हो, पार्क में बैठे हो, कैफ़े में कॉफ़ी पी रहे हो, ठीक है, और साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन जो है बिल्कुल पूरी तरह आपके लिए लॉयल है, तो इनका फीलिंग यही सब चल रहा है। वो जो है बिल्कुल ड्रीम देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं आपके लिए कि वापस जब आप उनसे मिलोगे तो ऐसे से बात करूँगा, ऐसे से कन्वर्सेशन होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आपको वो बताएंगे, आप उन्हें समझाओगे, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी, आप दोनों के बीच में बाउंडिंग आएगी, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग आएगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग तो है, ठीक है, आपके पार्टनर के मन में भी और आपके मन में तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ये सब के अलावा आपके पर्सन जो है आप पे बहुत ट्रस्ट करता है। ठीक है, और इसलिए वो आप पे क्या कर रहा है, आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, कि आप उनके साथ हो। और प्यार क्या होता है, प्यार ये होता है, ये पहले हम साथ में होते हैं, फ्रेंड जैसे बनते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत प्यार होता है, फिर हम जब प्यार होता है तभी हम अपने पार्टनर के लिए सपना देखने लगते हैं। तो उसी तरह से आपके पार्टनर भी सपना देख रहे हैं कि उनको यहाँ ले जाऊँगा, घुमाऊँगा। और यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, इस कार्ड से दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन है आपके साथ शादी के लिए भी सोच रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो लास्ट मेन मोटिव है, जो मेन एम है, वो आपके साथ शादी करना है, आपके साथ वो कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप प्लीज़ ऐसा गलती से भी ना सोचें कि वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं या फिर वो किसी और के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप फ्री रहो। ठीक है, आप चाहे तो बात कर सकते हो या आप चाहे तो वेट कर सकते हो। वो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि आप भी उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप भी प्यार करते हो। ऑफकोर्स आप भी चाहते हो, आप भी इतने प्यार से उनको बुला रहे हो अपने पास, तो ऑफकोर्स आप भी मैनिफेस्ट कर रहे होगे उनके लिए। सो ये क्लियर है कि आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर का फीलिंग्स बताएं, एनर्जी बताएं, तो आपके पार्टनर जो है आपको पागलों की तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप वो चाहते हैं कि कैसे भी आप उनके पास आ जाओ, ताकि जैसे आप उनके पास जाओगे ना, वो बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत 1000 सारे वर्ड्स आपको बोलेंगे। ठीक है, और आप भी बहुत खुश होगे। और मुझे पता है आपके बहुत सारी बातें होंगी उनको कहने के लिए, आप भी बहुत गुस्सा करते हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे आप देख सकते हो इस कार्ड में स्नेक है। कैन यू सी? ओके, सो ये जो है, सो मुझे इससे ये पता चल रहा है इस स्नेक के थ्रू कि आप दोनों की लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है। ठीक है, आप दोनों का कोई एक म्यूचुअल फ्रेंड है, मतलब आप भी उनको जानते हो और वो भी उस पर्सन को जानते हैं। ठीक है, और वो सिंपली, अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो वो आप दोनों के रिलेशन में आग लगा कर रखा है। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो। कभी वो जो है उनके कान भरता है, कभी आपके कान भरता है उनके खिलाफ। सो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ भूल जाए। ठीक है, क्योंकि ये सारी वजह से ही रिलेशनशिप टूट जाता है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छे से लग रहा है ऐसा कि ऐसा कोई पर्सन है जो तबाही लाना चाहता है रिलेशन में। लेकिन प्लीज़ आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने पर्सन पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आपके मन में कोई ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसा दिमाग में चलता है, पूरी बातें चलती है किसी लड़की को लेकर या किसी लड़के को लेकर कि उनके साथ चक्कर होगा, तो आप जाके डायरेक्टली पूछे ना, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो लॉयल है आपके लिए। एक बार नहीं बताएंगे, हो सकता है दूसरी बार ज़रूर बताएं। ठीक है, हो सकता है उनके कोई फ्रेंड हो, लेकिन आपको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा हो, क्योंकि इस ज़माने में फ्रेंड होना ये नॉर्मल बात है, मेल फ्रेंड होना, फीमेल फ्रेंड होना नॉर्मल बात है। लेकिन आप इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पर्सन जितने भी फ्रेंड्स रखें, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आपके पर्सन सभी जितने भी लोग हैं सबसे ऊपर आपको समझें। ठीक है, आप वन एंड ओनली रहो। ठीक है, और जब वो आपको से प्यार करेंगे, ट्रू लव होगा ना, तो वो आपको अंदर से फील होगा, आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप भी
स्पिरिचुअली भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो और आपके पर्सन भी जो है बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव रखते हैं, ठीक है, जो भी गॉड है, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और एट लास्ट हम देखते हैं लव के बारे में। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप दोनों जो है एक दूसरे के सोलमेट हो और आपका रिलेशन चलेगा, ऑफकोर्स चलेगा, आप दोनों मिलोगे, लेकिन ज़रूरत यहाँ ये भी है ना कि आप दोनों बात करो एक दूसरे से। तो अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर जल्दी ही आपके पास आएंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। कार्ड्स के थ्रू और भी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जो है आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। सो माय फ्रेंड, हियर वी आर एंड वी विल सी कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है। सो 2 कार्ड्स जो हैं खुद ही आ चुके हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। ये मैंने ऑलरेडी सफल कर लिया, पर मैं आपके सामने कर ले रही हूँ, सो कोई शिकायत ना रह जाए। सो मैं बस ये चाहती हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज रहे मुझे वो बताते रहे आप, ठीक है। सो कार्ड्स जो आए पहले मैं देख लेती हूँ। मैं तुमसे शादी करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आपके पर्सन जो है बिल्कुल ये सारा प्लान करके रखे हैं, आपके लिए ड्रीम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। आई मिस यू पागल, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे आया है हर रोज़ रो रो कर ज़िंदगी कट रही है। क्या बात है, मतलब मुझे लगता है कि आप दोनों का अब मिल जाना चाहिए, आप दोनों को बात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं। बहुत रोता हूँ अकेले तुम्हारे बिना, आपके बिना वो बहुत रो रहे हैं, ठीक है। सो मुझे बहुत दया आ रही है आपके पर्सन पे। सो प्लीज़ जाइए और बात कीजिए। सो तरस रहे हैं तुम्हारे बिना, ओके। आपके पर्सन जो है तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके बिना। यहाँ पे दूसरा है, साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं समझते हो, आपको समझना चाहिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में थोड़ा ईगो आ गया है, पता नहीं ऐसा क्यों, पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं इतना हार्ड वर्क आपके लिए और आपके लिए ही करता हूँ ताकि आपकी फ्यूचर अच्छी रहे, ओके। सो आपके पार्टनर जो है आपके लिए बहुत सोचते हैं। सो यहाँ पे ये कार्ड्स के थ्रू ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करती है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ऑफिशियल वर्क करके आया है एक पर्सन, या फिर ऐसा भी दिख रहा है कि एक सोल्जर है जो बहुत काम किया हुआ है, थका हुआ है, ठीक है। पैसे तो है उसके पास, पर रिच है पर्सन, लेकिन फिर भी रिच होकर भी उनके पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज आप नहीं हो उनके पास। क्योंकि एक सच्चा प्यार होना भी बहुत ज़रूरी होता है, एक सही सच्चा पर्सन पार्टनर होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम सब कुछ उनसे शेयर कर सकें, ठीक है। एक कप कॉफ़ी भी पी ले तो बहुत अच्छी ज़िंदगी कर सकती है उस तरह से। सो और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। अब आया है तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। सो आप वापस भी जा सकते हो। यहाँ पे इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी सिचुएशन हमारा बुरा चल रहा है, लेकिन सब ठीक होगा, अच्छी बात है। उनको ट्रस्ट है, मैंने देखा, एक चीज़ मैं दिख रही हूँ उस रीडिंग में कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इस रिलेशन पे, तभी तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। मैं गुस्सा था पर अब नहीं हूँ। आपके पर्सन गुस्सा थे आपसे, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत एब्यूसिव वर्ड यूज़ किया है, गलत वर्ड यूज़ किया है। गुस्सा थे पर अब नहीं है। बहुत याद आती है तुम्हारी, वाओ। सब भूलकर वापस आ जाओ, यू शुड गो नाउ। बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाँ, ये तो चीज़ मुझे अच्छे से दिखाई दे रही है। तुमने शायद मेरे प्यार को कभी अच्छे से समझा नहीं, ठीक है, या फिर उन्होंने अच्छे से इस सारी चीज़ों को समझा नहीं पाए। बहुत चाहता हूँ तुम्हें, दैट्स ग्रेट। या फिर बहुत चाहती हूँ तुम्हें, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग वो कर सकते हो, ओके। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को लेकर सिचुएशन ऐसा खड़ा हो गया हो, और ये जो है ये सारा आग किसी फ्रेंड ने लगाया है, कोई जो म्यूचुअल फ्रेंड था उन्होंने नहीं लगाया। तुम्हारी बातें मुझे सताती है। और देखते हैं,
हमारे बीच कोई और आने का सवाल ही नहीं उठता। आपके पर्सन लॉयल है, ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट योर पर्सन। तड़प रहा हूँ तुम्हारे बिना। कितना इंतज़ार करवाओगे? वाओ, आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल फैमिली विथ यू। ऑफकोर्स ये चीख चीख के कह रहा है, ये कार्ड्स भी कह रहे हैं कि वो आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, ठीक है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि आप अगर उनके लाइफ में नहीं रहोगे तो उनका लाइफ बहुत बुरा रहेगा, जैसे कि अब कार्ड्स में भी आप यहाँ देख रहे हो कि उनका लाइफ किस तरह से बुरा हो चुका है आपके बिना। प्यार बहुत करता हूँ पर दिखा नहीं पाता, बिल्कुल हो सकता है उनका पहला रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है, इसलिए वो अच्छे से नहीं समझा पाते आपको। तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, अब मैं क्या कहूँ आपको, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, इतना कुछ आपको कह चुका है। सो आपको देखना है, आपको समझना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपने पार्टनर से एक बार बात करके देखिए। अगर ईगो वाली बात है तो उसको साइड कीजिए, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए अपने पार्टनर से बात करने का, या फिर आप वेट करना चाहते हो तो आप वेट भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे वो आपका वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग आज की। एक मैसेज हम और देखेंगे, मुझे लगता है कि एक मैसेज और देखना चाहिए। सो लेट्स सी। सो प्लीज़ एंजल, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। वाओ, मतलब अच्छा मैसेज है, बहुत प्यारा मैसेज है। सो यहाँ पे आपकी ये जो रीडिंग है वो ख़त्म होती है। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो भी क्वेरीज़ है आगे बताते जाएं, ठीक है। मैं वीडियोस लाती जाऊँगी, और अपना ख्याल ज़रूर रखें और पॉजिटिव रहें, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।